तुम सानिया को डिवोर्स दे दो। किरण को सब कुछ पता था, उसने भाई को क्यों नहीं बताया सानिया भाभी और फंसी के बारे में? वो लड़का मेरी बेटी के काबिल था ही नहीं। तुम कब तक किरण के लिए अपने आप को कुर्बान करती रहोगी? मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मेरी सानिया ना बदकिरदार है और ना ही बांझ। वही हुआ जिसका डर। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शिकवा में अब देख चुके हैं कि सहीफा और किरण काफ़ी देर से प्लानिंग कर रही थी कि सानिया को इस घर से निकाला जाए। और सहीफा किसी काम के हवाले से ज़ारून के घर आती है और आकर पूछती है कि फसी का भी एक्सीडेंट हुआ है, कैसा है वो। इसी बात से कहती है कि ये सब तो होना ही था, क्योंकि उसने सानिया के साथ कुछ अच्छा तो नहीं किया था, इसीलिए तो सानिया को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। और ज़ारून और आमना तो सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो लगता है आप भी इनके दरमियान कुछ चल रहा होगा। और फिर आमना पूछती है कि ज़ारून, हमें आखिर ये सब कुछ क्यों पता नहीं चला कि सानिया कैसे तुम्हारी आंखों में धूल झोंकती रही है, इसे तुम इसी वक्त घर से बाहर निकालो, अब इसे रखने का कोई जवाब नहीं है। और ज़ारून जाके सानिया से पूछता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करती रही, तुम मेरे एतबार को तोड़ा, मैं तो बेगैरत आदमी था, देख कर भी तुम्हें अपने घर में रखा, कोई और आदमी ये बर्दाश्त ना करता। और सानिया कहती है कि आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाद में वो सिर्फ कहती है कि इतना था कि सिर्फ उसकी मेरे साथ दोस्ती थी, जब उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने इसे छोड़ दिया था, वो मुझे ब्लैकमेल करता था, लेकिन ज़ारून उसकी एक नहीं सुनता, उसका हाथ पकड़कर बाहर छोड़ने के लिए जा रहा होता है कि फंसी आ जाता है, वो फंसी के मुँह पर रख के थप्पड़ लगा देता है। और सानिया भी कबूल कर चुकी होती है, इसलिए जब से फंसी झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, तो ज़ारून कहता है कि सानिया ये सब कुछ कबूल कर चुकी है। और फिर लाइबा तो बुरी तरह टूट जाती है और फंसी फिर एक झूठी कहानी सुनाता है और कहता है कि मैंने तो सिर्फ इसकी दिलजोई की थी, उसने उसे गलत ले लिया और फिर ये मेरे पीछे पड़ गई। अब किरण से भी पूछ लें, किरण को सब पता है, किरण जानती है ये एक ज़ेनी मरीज़ा थी और ये मुझे फ़ोर्स करती थी, अब भी ये मुझे मिलने के लिए बुलाती थी, कहती थी मैं ज़ारून की नज़रों में तुम्हें गिरा दूँगी। और सानिया जब ज़ारून निकालता है तो उसे कहती है कि आपके पास जो भी वजह हो मुझे निकालने की, लेकिन मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है आपको छोड़ने की, कि आप मुझ पर एतबार नहीं करते। और फिर अली जो है वो फसी को भी निकाल देता है घर से और कहता है कि तुम भी इस लायक नहीं हो, चले जाओ यहाँ से मेरे घर से। और लाइबा अपने पेरेंट्स के घर होती है और फसी वहाँ से चला जाता है। और उधर जब सानिया अपनी आनी के घर जाती है तो उसकी सर्वेंट भी उसे कहती है कि आपने कितना कुछ किया इन सब के लिए, लेकिन उन्होंने हमेशा तुम्हें धोखा देने की कोशिश की है। सानिया, मैं नाज़नीन को कॉल करके बताती हूँ सब। वो बताती है तो नाज़नीन फ़ौरन से पहले आमना से बात करती है और उससे कहती है कि तुम गलत कर रही हो आमना, सानिया ऐसी नहीं है, ये दोनों मिलकर किरण और फसी उसी की दाड़कशी कर रहे हैं। और लेकिन आमना कहती है कि सानिया ने खुद अपने मुँह से इकरार किया कि मेरा फसी के साथ ताल्लुक़ था, तो आप कैसे कह सकती हैं, मैं इस वक्त वैसे भी बहुत गुस्से में हूँ। तो फ़ोन बंद कर देती है। उधर लाइबा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और कहती है कि किरण भाभी को ये सब कुछ पता था, तो आखिर उसने बताया क्यों नहीं ज़ारून भाई को, वो तो बता सकती थी ना। उधर आमना बताती है ज़ारून को, उसे कहती है कि बस अब तुम सानिया को डाइवोर्स दे दो, उसे अब इस घर में रखने का कोई जवाज़ नहीं है, उसे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए और ना इस घर में। और ज़ारून कुछ नहीं कह पाता क्योंकि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता और वहाँ से चला जाता है और जाके किरण से भी माफ़ी मांगता है। उसे लगता है कि मैंने किरण की हक तलफ़ी की है और सानिया गलत थी और फिर भी मैंने उससे मोहब्बत की। और उधर फसी अब तन्हा रह जाता है और अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, उसके पेरेंट्स उसके पास फ़ौरन पाकिस्तान आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो फसी सब बताता है शुरू से लेकर आखिर तक, ये इस वजह से हुआ। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हम जाकर बात करेंगे उनसे, तुम फ़िक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। जब वो बात करते हैं अली से तो अली कहता है कि वो लड़का तो शुरू से मेरी बेटी के काबिल नहीं था और मैं तो उसकी शादी वहाँ करना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये तो सिर्फ लाइबा की ज़िद थी कि उसकी शादी वहाँ कर दी। और आमना भी उसे यही कहती है कि बस अब तुम फसी को छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी कहीं और करेंगे। और लाइबा पहले फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है, वो कहती है कि अम्मी आप मेरा पीछा छोड़ दें, बस वो मुझे हाल पर मेरे पे छोड़ दें। उधर सानिया बहुत डिस्टर्ब होती है, वो सोचती है कि ज़ारून को मुझ पर ज़रा भी एतबार नहीं, उसने कैसे मुझे हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दिया। और जब उसकी आनी आती है तो वो आमना के घर फ़ौरन जाती है और उससे जाकर कहती है कि मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, वो तो बहुत सीधी सादी है, सब ने मिलकर उसे फंसा दिया, ये सारे उस पर इल्ज़ामात हैं, लेकिन आमना उसकी एक नहीं सुनती। और उधर सहीफ़ा का भी वो सब लौटाने का वक्त आ जाता है जो कुछ उसने सानिया के साथ किया होता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और तबीयत जब ख़राब होती है सर्वेंट से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर्स बताते हैं कि इसको तो कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज पे है, स्टेज 4 पे। और सहीफ़ा सुन के हक्का-बक्का रह जाती है और उसे याद आता है कि उसने किस तरह सानिया को ज़लील करवाने की कोशिश की। और जब सानिया फिर भी उसका पता करने के लिए हॉस्पिटल आती है, फिर वो सानिया के आगे हाथ जोड़कर उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सानिया फिर भी उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि आप बड़ी हैं, मेरी माँ की जगह हैं, ऐसा ना करें, और उसको माफ़ कर देती है।
और इस पे नाज़नीन उसे कहती है अगर तुम्हें कुछ सानिया के लिए करना ही है तो उसके ससुराल में जो गलत इल्ज़ामात उस पर लगा के आई है बस उनको लगा के आई हैं, उसको साफ़ कर दें, यही आपकी मेहरबानी होगी सानिया के लिए और यही आपकी माफ़ी होगी। और सहीफ़ा कहती है कि मैं ज़रूर करूँगी। और उधर सामिया की अम्मी उसे कहती है कि तुम रिफ़त को इस घर में मत लेकर आओ, तो किरण से कुछ सीखो, उसने कैसे अपना हक़ छीना है। तो इस पे सानिया कहती है कि अम्मी आप मुझे किरण जैसा बनाना चाहती है, ऐसा मैं बनना नहीं चाहती। आपने हमेशा किरण पे मुझे कुर्बान किया है, ये रिश्ता भी तो किरण के लिए आया था और आपने मेरी शादी कर दी कैसर के साथ। और कैसर ये सब सुन रहा होता है, वो फिर बाद में सामिया से पूछता है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम जा सकती हो, अपने आप को किरण पर कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सामिया कहती है कि मुझे लगता है आपने अम्मी की मेरी बातें सुनी है, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आप हमेशा किरण की बात सुनती हैं, मुझे उस जैसा बनने के लिए कहती हैं, मैं उस जैसी नहीं बन सकती, मैं तो आपके साथ बहुत खुश हूँ कैसर, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। और उधर अब सानिया पर लगे कि तमाम इल्ज़ाम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होते जाएंगे और फसी भी अपनी ज़मीर के हाथों मजबूर होगा और सानिया से माफ़ी मांगेगा और सहीफ़ा भी आके सब सच बता देगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।